नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसएससी जल नगर पालिका सेवा इन सभी में हम लोग को खोरठा लोक कथा पढ़ना होगा। ठीक है, उनमें हम लोग को 10 लोक कथा पढ़ना है। उसमें से आज हम लोग पहला लोक कथा देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीएसएससी जल नगर पालिका सेवा और जो भी एग्जाम में लोक कथा पूछता है, ये 7 भाई 1 बहन, उन सभी में ये आपको काम देगा। ठीक है, पेपर 2 खोरठा के लिए है ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोई भी कहानी हो, निबंध हो या गीत हो, सबसे पहले हम लोग इमेज के माध्यम से क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कहानी को रिलेट करते हैं। उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन खोरठा को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे लोक कथा क्या होता है? लोक कथा यानी कि लोगों के द्वारा बोला गया कथा। ठीक है, जिसका जो 7 भाई 1 बहन है, इसमें जो संकलन करता है शांति भारत। ठीक है, वो इसको केवल संग्रहित किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस लोक कथा में क्या होता है कि 7 भाई होते हैं। ठीक है, उनके इकलौती बहन होती है। वो सातों भाई जो उस बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, और सातों भाई का शादी हो चुका रहता है। अब सातों भाई जब कमाने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, व्यापार करने के लिए, तो अपनी पत्नियों को बोल रखते हैं कि हम लोग जो है ना, बहन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए तुम लोग भी हम लोग को जाने के बाद इसको कमी महसूस नहीं होने, यानी कि बहुत ज़्यादा मानना इसको। ठीक है, लेकिन जो उनकी पत्नियां थी, वो लोग बदमाश रहती हैं। ठीक है, वो क्या करती है, उसे फूटा हुआ घड़ा दे देती है और बोलती है कि जाके बांध से पानी ले आओ। बिना रस्सी का आप लकड़ी लाने के लिए बोल देती है। और सरसों जो होता है उसे जुता हुआ खेत में फेंक देती है और बोलती है उसको चुन के लाओ तभी खाने देंगे। और एक बार तो क्या होता है कि डूमर का जो गाछ होता है उसमें चढ़ा देती है और नीचे कांटा घेर देती है, यानी बबूल कांटा घेर देती है। ठीक है, और वो लोग चली जाती हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा सारांश था। अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, देखिए आप इमेज के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 7 भाई हैं, ठीक है, उनकी पत्नियाँ हैं, और ये जो सुगा है, ठीक है, ये सुगा है, इनकी प्यारी बहन। ठीक है, लेकिन ये जो इनकी पत्नियाँ रहती है, वो क्या करती है, इससे जलन, मतलब कि जलन की भावना रखती है। वो बोलती है कि जो लोग उनके पति है वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग को कम मानते हैं। ठीक है, इन लोग को सोचना ये था। तो क्या करते हैं ये लोग ये सुगा है, ठीक है, इसको क्या करती है, फूटा हुआ घैला दे के बांध से पानी लाने के लिए बोल देती है। ठीक है, तो वहाँ जाके ये रोने लगती है। तो ये जो बेंग है ना, बेंग, ये घेला, ये जो है ना घड़ा, इसमें किनारे किनारे बैठ जाता है, जहाँ जहाँ पे छिद्र था। ठीक है, घैला में बैठ जाता है। तो ये क्या करती है, पानी ले जाती है। फिर वो लोग क्या करती है, और परेशान करने के लिए वो लोग बोलती है कि जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ, वो भी बिना रस्सी का। ठीक है, तो जंगल में जाती है, रोने लगती है। उसके बाद ये धामना सांप है ना, ये लकड़ी में लिपट जाता है। ठीक है, लकड़ी में लिपट जाता है। उसके बाद ये है सुगा जो है लकड़ी ले आती है। ठीक है, उसके बाद वो और परेशान करने के लिए सातों भाभियाँ सोचने लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है कि जो जुता हुआ खेत था ना, उसमें क्या करती है, सरसों है उसको छींट देती है और बोलती है कि एक भी सरसों छूटना नहीं चाहिए, सभी को चुन के लाओ। ठीक है, तो ये रोने लगती है। तो जो पेरावा सब था, उनके पंछी वहाँ पे उनके रोने का आवाज़ सुन के आती है, बोलती क्या हुआ। तो ये सारा वृतांत सुना देती भाभीियों के बारे में। तो ये जो पंछी थी, वो जितना भी पंछी लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सभी को चुन चुन के पायला में एकत्रित कर देती है सरसों को। ठीक है, फिर वो घर लेके चले जाती है सरसों को। फिर वो लोग सोचती है कि अब क्या किया जाए, अब तो ये भी कर दी। वो लोग सोचती है कि अब नया दिमाग लगाती है। नया दिमाग लगाने के बाद क्या करती है, उसको डूमर के गाछ में चढ़ा देती है। और किनारे किनारे ये जो कांटा है ना बबूल का, ये सारा क्या करती है, नीचे घेर देती है। ठीक है, और इसको ऊपर चढ़ा हुआ छोड़ देती है। अब ये क्या करती है, रोने लगती है। तो सातों भाई जो रहता है याद करने लगती है सातों भाई को कि भाई लोग हमको, भाभी लोग बहुत सता रही है। ठीक है, तो जैसे ही याद करती है, तो उसी दिन वो लोग का भाई जो है घूमते हुए आते हैं, यानी कि वापस घर आ रहे थे। तो उसी डूमर के गाछ के नीचे वो लोग विश्राम करने लगते हैं थक जाने के बाद। ठीक है, तो ये रोने लगती है, तो इसके आंखों से आंसू टपकता है। तो सातों भाई जो होता है ना, उसमें छोटे भाई के शरीर में आंसू आता है। तो वो देखता है ऊपर में क्या है, वो देखता तो हैरान रह जाता है कि ये तो हमारी बहन है। और सातों भाई जो है इसको नीचे उतारते हैं। ठीक है, और ये ऐसा सारा वृत्तांत बताती है अपनी भाभीियों के कारनामे को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सातों भाई जो है अपनी बीवियों को खूब पीटने लगते हैं। ठीक है,
इनकी बीवियाँ बोलती है कि ये सातों भाई जो है घर जाते हैं ना, तो इनकी बीवियाँ बहुत सम्मान करती है, लोग को मान दान करती है। बहुत दिनों के बाद जाने पर जब सातों भाई पूछते हैं कि सुगा कहाँ पे, यानी हमारी बहन कहाँ है, तो ये लोग ठग देती है इनकी पत्नियाँ कि सुगा क्या करिए, सुगा खेलने के लिए बाहर गई है। तो वो लोग एकदम पूरा रोंगटे खड़ा हो जाता है, गुस्सा के लाठी डंडा से खूब पीटने लगते हैं सातों बीवियों को, अपनी अपनी बीवियों को। ठीक है, उसके बाद जो सुगा है से बचा लेती है भाभीियों को। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन के बाद हंसी खुशी के साथ में रहते हैं, फिर देखिए शादी हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सारांश लोक कथा का। ठीक है, शॉर्ट में। तो अब देखिए लाइन बाय लाइन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो लोक कथा है उसके संकलन करता कौन है, शांति भारत। ठीक है, ये आपका लोक कथा खंड है। 7 भाई 1 बहन, यानी कि 7 भाई रहते हैं 1 बहन। ठीक है, संकलन करता शांति भारत है। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, शांति भारत का नाम है, उपनाम जो है भारत। ठीक है, जन्म जो इनका 6 अप्रैल 1995 को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शांति भारत का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 6 अप्रैल 1995। ठीक है, और जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान कहाँ पे है, चौफांद बोकारो। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या है, माता का नाम है रत्नी देवी, और बापे का नाम यानी पिताजी का नाम क्या है, कुंजू महतो। ठीक है, शिक्षा है BA MA। ठीक है, BA भी कंप्लीट किया और MA भी किया है। इनकी कृति है लौतन डहर और बेलंदरी, और भी हैं, तो जो मुख्य है उसको हम लिख दिए। ठीक है, मुख्य पात्र है सुगा या सुग्या बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सात भाइक एगो दुलारती बहन हली सुगा, माय बाप मोर गेल हलथिन, सातों भाई दुलारे बहने के पोसल हला। ठीक है, 7 भाई थे। ठीक है, उसकी एक दुलारी बहन थी, उसका नाम क्या था, सुगा। उनके माता पिता क्या होता, बचपन में ही मर गए थे। ठीक है, तो बहुत लाड़ प्यार से सुगा को पाले पोसे थे सातों भाई मिलकर। ठीक है, सातों भाई एक बिहा भाई गेल हल, बहिन बाट बेसी टान देख, सातों भौजिक बड़ी पसपसी, उ सब एक सोच हला जे बहिने के प्यारे के चलते मर्दवेन जनिक बाट बेसी ध्यान ना दे है। ठीक है, क्या होता है कि सातों भाई का जो है ना शादी हो चुका है, बिहा मतलब शादी होता है। ठीक है, शादी हो चुका था। उसके बाद क्या होता है, बहिन बाट बेसी टान, टान मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, खिंचाव। देखिए वो लोग जो पत्नी लोग थी ना, वो सोचती थी कि ये जो हमारे पति देव हैं, ये लोग क्या करते हैं, बहन तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके कारण हम लोग को कम वैल्यू देते, यानी कि हम लोग को कम मानते हैं। उन लोग को सोचना ये था। ठीक है, देखिए तो सातों भौजी लोग को क्या था, बड़ी पसपसी मतलब ईर्ष्या था उन लोग के मन में सुगा के प्रति। ठीक है, सुगा कौन थी, सातों पत्नी की ननद। ठीक है, ननद, और सुगा की सातों पत्नियाँ क्या लगेगी, भौजी लगेगी, यानी कि सातों भाई की पत्नी है तो भाभी लगेगी। तो इनकी ननद थी, तो जलन बहुत ज़्यादा होता था कि जो हमारे पति देव है ज़्यादा तो हमारी ननद को मानते हैं, इसलिए वो लोग बहुत ईर्ष्या रखते थे मन में। ठीक है, वो सबे सोचा हालांकि जब बहने के प्यारे के चलते मर्दन हमीन दने मतलब कम ध्यान देते हैं। वो लोग सातों पत्नियां सोचती थी कि बहन तरफ ज़्यादा ध्यान देने के कारण ये लोग पति जो है हम लोगों के ऊपर कम ध्यान देते हैं। ठीक है, ये देखिए ध्यान नहीं देहत से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मैंने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पाता तकर उपाय सोचते रहतला। देखिए ऊपर ऊपर से नूनी नूनी यानी प्यार से नूनी बोलते हैं। ठीक है, प्यार से नूनी नूनी बोलते थे, लेकिन अंदर से क्या एकदम जलन की भावना रखते थे, और जलन से कि कैसे मतलब उनकी ननद से कैसे छुटकारा पाया जाए, यानी सुगा से कैसे छुटकारा पाया जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो 7 भाई हैं, इनकी एक इकलौती बहन है सुगा। ठीक है, यही मुख्य पात्र है। ठीक है, और ये जो पत्नियां हैं, ठीक है, सातों भाई की पत्नियां हैं। ठीक है, इनकी पत्नियां हैं, तो ये लोग बहुत जलनखोर मतलब कि क्या बोलते ईर्ष्या रखती थी इससे, किससे, सुगा से,
क्योंकि ये लोग सोचते थे नहीं कि हमारे जो पति लोग हैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण हम लोग को कम प्यार करते हैं। ठीक है, इन लोग का मानना ये था। देखिए आगे क्या होगा। एक बेर सातों भाई बनिजे यानी कि व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, बाहर जाए लगला। जाए समय सातों भाई जनिए के कहलथिन। एक बार क्या होता है, एक समय की बात है कि सातों भाई जो है व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगते। ठीक है, और अपनी पत्नियों को बुला के बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं देखिएगा, सुगा हमनी के साधे के बहिन लागी, हमनिए ओकरा माए बाप, ओकरा जैसे कोनो दुख ना हवे चाहिए। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। सातों भाई जो अपनी पत्नियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जो सुगा है हम लोग को बहुत साध की बहन है। ठीक है, साध मतलब इच्छा, बहुत प्यारी बहन है। ठीक है, उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना है। ठीक है, हम ही लोग उसके माँ बाप है। ठीक है, और हम लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं तो किसी भी चीज़ के उसको कमी नहीं होने देना चाहिए, यानी कि उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्यार बहुत ज़्यादा करना है। ये सातों भाई अपनी पत्नियों को बोलकर क्या करते हैं, घोड़ा में चढ़ के चल जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या बनेगा क्वेश्चन कि सातों भाई व्यापार करने के लिए किस चीज़ में चढ़कर चले जाते, तो आपका आंसर क्या बनेगा, घोड़ा में बैठकर चले जाते। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सातों भाई चले जाते हैं। बिन मर्दे के घरे जनिए भेला मालिक, बिना मर्द यानी कि अब वो लोग तो व्यापार करने के लिए चले गए थे। ठीक है, अब उनके पति तो है नहीं, तो वो लोग क्या हो गए, पत्नियां अब घर की मालकिन हो गई। ठीक है, सातों गोतनी हाथे घर करना आयल, तो जैसन वन तैसन खाए पींधे लगला। मेन तुक मंजली तनी परस नहीं हल, काहे जे ओकर नहरा है तनी बेसी चास बारी चमक धमक हल, उस सभे के गोतनिए के उकसावते रहतला। ठीक है, क्या होता है कि देखिए यहाँ पे बिना मर्द यानी कि उनके पति जो थे वो व्यापार करने के लिए बाहर चले गए। अब घर की स्त्रियाँ वो लोग घर की मालकिन हो गई। अब जैसा इच्छा करता था रहने का, 12 बजे उठने का, कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से चलते थे वो लोग। ठीक है, खाना पीना जब मर्जी जो खाया सो खाया। ठीक है, उस तरीके से करने लगे वो लोग। जो पहनने का मन किया सो पहनते थे। मेंतुक मतलब होता है आपके लेकिन। ठीक है, ये शब्द से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ खोटा में जो वर्ड होते हैं ना उसका अर्थ पूछा जाता है। ठीक है, कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है। देखिए मेंतुक मतलब लेकिन होता है। लेकिन क्या हुआ, मंजली, यहाँ से क्वेश्चन बन सका कि सातों पत्नियों में से कौन सी पत्नी थी जो ज़्यादा जलनसार थी, यानी कि ईर्ष्या वाली थी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, मंजली जो थी ना ज़्यादा पर्सन है, बहुत ईर्ष्या वाली थी। ठीक है, जलनसार। हालांकि काहे जे ओकरा नहरा, यानी कि उसके घर में। ठीक है, नहरा किसको बोलते हैं, लड़की के माँ बाप का घर। ठीक है, उनके घर में बेसी चास मतलब कि ज़्यादा खेती बाड़ी था। ठीक है, मंजली के घर में। और चमक धमक हल, वो सभे गोतनिए को उकसावते रहतलन। अब देखिए जिसके जो थोड़ा सा रिच फैमिली के रहेगा ना, अब 7 गोतनियाँ हैं, सब नॉर्मल है। और ये एक जो है मंजली, उसके घर में थोड़ा खेती बाड़ी ज़्यादा था, चमक धमक ज़्यादा था, थोड़ा सा रईस घर की थी वो। ठीक है, वो ईर्ष्या की भावना ज़्यादा रखती थी और सभी गोतनी लोग को क्या करते, उकसाते, मतलब कि वो लोग को उकसाते रहती थी। किसके बारे में, गलत गलत बातें बोलती रहती थी सुगवा के बारे में। ठीक है, अब क्या बोलेगी उसको देखते हैं। ठीक है, सुगिया के एते दुलार देले वो मुड़े चढ़ता। देखिए मंजली जो बोलती थी सातों गोतनियों को, जो सुगा के इतना दुलार प्यार देंगे नहीं तो वो हम लोग को माथा में चढ़ जाएगी। ठीक है, और लूर नाई सिखेले ओकरा ससुर घरे लोके सातों गोतनिए के ढेस लागते लागते और गाड़ी देवथिन, यानी कि वो बोलती थी कि अगर सुगा को ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो हमारे माथा में बैठ जाएगी, यानी जिसके घर में उसका शादी हो जाएगा और खाना पीना बनाने नहीं जानेगी, यानी कुछ अगर नहीं जानेगी, ससुर घर जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, उन लोग को जो सास है वो क्या करेगी, हम लोग को ही घर आएगी ना, क्योंकि माता पिता तो है नहीं। लालन पालन क्यों कौन कर रहा है, सातों पत्नियां कर रही। ठीक है, सातों भाई कर रहे हैं, उनकी पत्नियां कर रही। तो बोलती गायर मतलब कि गाली देंगे वो लोग, उनके सास लोग हम ही लोग को गाली देंगे, हम लोग कुछ भी नहीं सिखाए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या ये लोग सिखाएंगे। ठीक है, यह बुझा मता कर ले बाद सातों गोतनिए खुनुस खोजे लगती। खुनुस मतलब कि क्या होता है, उसके बारे में कमी, कि कैसे उसको परेशान किया जाए। ठीक है, कैसे उसको यानी सुगिया को किस तरीके से उसको टोका जाए, कि कहाँ पे उसका गलती है। ठीक है, खुनुस खोजे लगा थी सातों खैतला पिलता मेंतुक सुगा के खोज पुछार के करे। ठीक है,
सातों गोतनी लोग जो थी अपने मन से खाते पीते रहती थी, लेकिन सुगा को कोई पूछती नहीं थी कि खाया कि नहीं खाया। ठीक है, बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे, यानी बेचारी जो सुगा थी अगर खाती थी तो खाइले ही रहती थी, अगर भूखे है तो दिन भर भूखे ही रहती थी। ठीक है, जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से सब अबरी ओकरा एहलो सुगिया कहे लगलथिन। ठीक है, अब देखिए जिसमें भाई लोग था ना उस समय जो उनकी पत्नियां थी, उनकी भाभी, वो क्या करती थी, नूनी नूनी बोलती थी प्यार से। लेकिन जैसे उनके पति देव चले गए बाहर, यानी कि सुगिया की भाई लोग क्या कहे बाहर क्या गए व्यापार करने के लिए, तो उन लोग एहलो सुगिया मतलब कि अनादर, आदर नहीं करने वाले, इस तरीके से नहीं बोलते हैं, अनादर वाली भाव यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, एहलो सुगिया मतलब कि ए सुगिया, इस तरीके से, और उसमें नूनी नूनी बोलते थे। ठीक है, तो एहलो सुगिया कहने लगे उसको, मतलब कि आकार देकर। ठीक है, यानी उसको जैसे आप बोल सकते हैं कि उसको अनादर करना। ठीक है, आदर, नूनी नूनी बोलना मतलब प्यार से, अरे एहलो सुगिया मतलब कि उसको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे। ठीक है, तो वही वहाँ पे लिखा गया, कहे लगल थी। ठीक है, ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोर आने कहलथिन। ठीक है, एक दिन क्या होता है, सातों गोतनी जो है वो लोग सुगिया को क्या बोलती है, एक ठो फूटा हुआ घैला, घैला मतलब क्या होता है, घड़ा। ठीक है, जो इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो यहाँ फूटा हुआ था, यहाँ फूटा हुआ था, यहाँ ये क्या था, छिद्र था। ठीक है, तो उसको दे के घैला क्या करती है, पानी लाने के लिए बोल देती है। अब सुगिया क्या करेगी, देखिए परेशान हो जाएगी कि फूटा हुआ घैला में पानी कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए एहलो सुगिया मतलब कि उसको अनादर भाव से बोल रहे हैं, सुगिया। ठीक है, इस तरीके से, हेलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी लैयान, तबे खुदी चुनी मार ढुकचेल देबो। उनकी जो सातों भाभियाँ थी वो क्या बोलती सुगिया को, ए सुगिया जाके बांध से घैला में पानी भर के ले आ। और घैला कैसा था, फूटा हुआ घैला था, तो दे देती है और बोलती है अगर पानी नहीं लाएगी तो तुमको खुदी चुनी ढुक चले नहीं देंगे। यानी कि खुदी चुनी क्या होता है, जो टूटा हुआ चावल रहता है ना, पहले गरीबता थी तो टूटा हुआ चावल जो रहता है, पहले ढेकी में क्या होता, चावल कूटा जाता था, चावल टूट जाता था, तो मार ढुक चल देबो, यानी कि जो चावल रहता है ना उसको मार भात पसाते हैं ना, तो चावल थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रहता है और उसमें वो पानी रहता है थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का, तो उसी को मार भात बोलते हैं। ठीक है, तो मार ढुक चल देबो यानी कि अगर पानी नहीं लाएगी तो तुमको खाना खाने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, ओ तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सुगिया को कौन सा घैला दे के पानी लाने के लिए सातों भाभियाँ भेजी थी। ठीक है, तो यहाँ से घैला होगा, सुराही होगा, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली और घाटे बैस फफैक फफैक कांदे लगली। ठीक है, अब क्या होता है, सुगिया जो है वो चली जाती कहाँ पे, घाट में चली जाती जहाँ पे पानी लाना रहता है। ठीक है, वहाँ पे फफैक फफैक के रोने लगती है। ठीक है, अब रोने लगती है बेचारी, तो घड़ा तो फूटा हुआ है, अब पानी तो कैसे लगेगा, अब देखिए क्या बोलेगी। ठीक है, और रो रो के बोलती है कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे के बांग बेंग। ठीक है, बेंग होगा सुगा कांदो। देखिए वो क्या करती है, रोने लगती है, रोते रोते बोलती है कि सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, यानी कि सुनिए मेरा क्या बहुत ज़्यादा दुख है, सातों भाई व्यापार करने के लिए बाहर गए हैं। ठीक है, और सातों भौजी जो है हमको बहुत दुख दे रहे हैं। आवा रे बांधे के बेंग मतलब कि आओ रे बांध का बेंग सुगा कांदो, यानी कि घड़ा में बैठ जाने के लिए बोल रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आगे। देखिए सुगा क्या करती है, यहाँ पे बैठी हुई, ये घैला फूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बांध के पास बैठी हुई है, ये बेंग को आह्वान कर रही है। अब बेंग क्या करेगा, यहाँ पे जो फूटा हुआ घैला था ना वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, और सुगा पानी ले जाएगी। ठीक है, देखिए सुगा का कारण सुन के बांधे के बेंग सुगा ठीन आए के पूछे लगा थीन कि नूनी तो ये काहे कांदे है। सुगा जो रो रही थी तो बांध का जो बेंग था ना वो आता है और सुगा को पूछने लगता है कि नूनी यानी कि प्यार से तुम क्यों रो रही हो। ठीक है, तो देखिए सुगा अपन भूर घैला उस सभे के देखा के भौजी सभे के कहल बात सुनाई देली, तखन भूरे के बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोर घर घूर गेली। देखिए
सुगा जो है ना अपना वृतांत जो भी भाभी लोग बोली थी उसको बेंग को सुना देती, ठीक है। अब बेंग लोग उसको मदद करते, क्या करते हैं, जो फूटा हुआ घायला था ना उसके किनारे किनारे क्या होता है, वहाँ पे वो लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जहाँ छेदा है वहाँ पे बेंग क्या करते हैं, जाके चिपक जाते हैं। अब जो छिद्र था वो तो बंद हो गया, अब सुगा जो है सो पानी लेके वो घर चली जाती, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा। सातों गोतनी भोरल घैला देख सुगा के खुदी चुनी मार पिए ले देलथीन, सुगा लोरे पोछे और मार पिए, ठीक है। सातों जो गोतनी लोग थी वो क्या कहती है, सुगा को खुदी चुनी जो मार चावल रहता है वो मार पीने के लिए देती है, ठीक है। और लोर सुगा जो है सो लोर पोछ रही थी, रो भी रही थी और क्या करती है, और मार भात पी भी रही थी, ठीक है। दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलतीन, एहलो सुगिया बैसल बैसल खाइले तो नदी के बलियो ना जुटता, आज बोन से बिन बांधना के एक बोझा काट लैयान, तबे खुदी चुनी मार ढुक चले देवा। देखिए एक और नया तरकीब वो लोग को दिमाग में आता है। वो लोग क्या बोलती है कि एहलो सुगिया कहाँ है, तुम क्या करो बिना रस्सी का लकड़ी जंगल से ले आओ, ठीक है। अब क्या होगा, बोलती है कि अगर नहीं लाओगी तुमको खाना नहीं देंगे, खुदी चुनी नहीं देंगे, ठीक है। बोलती है कि बैसल बैसल यानी कि बैठे बैठे खाए ले तो नदी के बलियों नहीं मिलते, यानी कि बैठे बैठे रहोगी तो नदी का बालू भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। तुम क्या करो, तुम जंगल जाओ बिना रस्सी का लकड़ी लेके आओ, ठीक है। अब देखिए सुगा क्या करेगी, यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे धमना सांप हेल्प करता है, ठीक है। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सोझाइली, ठीक है। मेंतुक बिन बंधना के काठ लेगतली तो लेगतली कैसे, यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगली। फिर क्या होता है, फिर मतलब फिर, ठीक है। फिर सुगा जो है रोने लगती, रोते रोते उस जंगल की तरफ जाने लगती, ठीक है। और सोझाइली मतलब कि जंगल तरफ जाने लगती। मेंतुक बिन बंधना के काठ लेगतली तो लेगतली कैसी है, लेकिन बिना रस्सी का कोई भी आदमी लकड़ी संग्रहित करके कैसे ले जाएगा, ठीक है। वो इसी तरीके से सोच सोच के, यानी यह तरीके से सोच सोच के बोने के भीतर, भीतर मतलब अंदर, ठीक है, अंदर रोने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हेल्प करेगा कौन सा, रो रो के क्या बोलती है, सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे बोने के सांप सुगा कांदो हो। क्या होता है, सुगा जो बोलती है कि सुन रे सुन चरैया, हाँ मुझे बहुत दुख है, ठीक है। सातों भाई व्यापार करने के लिए बाहर गए हैं, सातों भौजी जो है हमें बहुत दुख दे रहे हैं, ठीक है। और बोने के सांप सुगा कांदो हो, वो बोल रही कि जंगल के सांप आइए, सुगा रो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो धमना सांप है, ठीक है, धमना सांप लकड़ी का जो गट्ठर है इसमें क्या होते हैं, लपटा जाती है, ठीक है। और ये जो है सुगा वो लकड़ी को ले आती है, ठीक है। देखिए आगे, करुण का नसुन बोने के सभी जीव जंतु सुगा ठीन आय के गठाए गेला, यानी कि करुण मतलब इस तरीके से रो रही थी ना कि वहाँ के जो भी जानवर थे एकदम दया से भर आए और सभी को गोठाया, मतलब कि जमा हो गए, किसके पास, सुगा के पास सभी को आए जानवर जमा हो गए। अब देखिए जमा होके पूछलतीन कि काहे कांदे है सुगा, वो लोग बोल रही कि क्यों रो रही हो। तखन सुगा अपन भौजी के सभे के बात कही दलथिन, तखन एगो लंबा धमना सांप काठे बेंधाए गेल और कहल, आओ सुगा ई बोझा उठाए और तने धीरे धीरे हेठे रखिए। सुगा जो है सारा वृतांत भाभीियों की बता देती है कि ऐसे ऐसे बिना लकड़ी मतलब बिना रस्सी का हमें जंगल से लकड़ी लाने के लिए बोलती है। उसी जानवरों में से एक जो धमना सांप रहता है वो लकड़ी संग्रहित करके रखी हुई रहती है, तो उसमें रस्सी की तरह लपटा जाता है, ठीक है, लपटा जाता है। तो और बोलता है धमना सांप की, सुगा तुम इस लकड़ी को उठा और अपना घर ले चलो, तुम इस लकड़ी को धीरे से रखना ताकि हमें चोट ना लगे, ठीक है। देखिए सुगा बिन बंधना के काठे के बोझा लय घर घूर ली। अब देखिए सुगा जो है बिना रस्सी का, ठीक है, यानी कि सांप उसमें क्या था, लपटा गया था, तो उसी को लेके घर आ जाती, ठीक है। धीरे धीरे बोझा अंगनाए रख ली, तखन सांप बोझा से बाहर आयल और बोन घूर आयल। भौजी सब नंदे के लूर देख के मुड़े हाथ धर लेला, ठीक है, लय लेला। तकर बाद ओकरो
खुद ही चुनिक मार देल थिन। सुगा सुरैब सुरैब मार पिए लगला। ठीक है, देखिए सातों भाभियाँ जो देखती है ना कि ये क्या करती है, बिना रस्सी का ही ले आती है लकड़ी, अब परेशान हो जाती है। ठीक है, दिमाग, इतना दिमाग है इसके पास। ठीक है, अब क्या करती है, वो लोग अलग अलग दिमाग लगाएंगे। अब ठीक है, फिर से परेशान करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब सुगा जो है लकड़ी को धीरे धीरे रखती है, तो सांप है धामना सांप फिर से अपना जंगल में चला जाता है। ठीक है, भौजी सब जो है देखती है तो अपना माथा में हाथ रख लेती है और बोलती है कि इतना दिमाग है इसके पास। ठीक है, उसके बाद उसको मार देती है खुद ही चुनी। सुगा जो है क्या करती है, सुरैब सुरैब के मार पीती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घूर दिन बिहाने सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सैरसा छिटे के सुगा के कहलतीन, एहलो सुगिया सब सैरसा बीच के क्या हो, पहला ठा भोर पारबे तो खुद ही चुनी मार देबो। अब अगला दिन देखिए, इतना परेशान करने के लिए लोग उतावली रहती है, बहुत परेशान। ठीक है, सबसे ज़्यादा मझली जो रहती है ना वो परेशान करती है। और क्या करती है कि एक पहला जो रहता है ना, पहला इस तरीके से रहता है, यहाँ पे सरसों जो रहता है ना, इसको क्या करती है, जुता हुआ जो खेत रहता है, ठीक है, जुता हुआ खेत में ये लोग क्या करती है, यहाँ पे छींट देती है। ठीक है, अरे बोलती है कि ये जो पहला है ना, इसमें तुम क्या करो, भर जो पहला हम छींटे हैं वो एक भी दाना छूटना नहीं चाहिए, सभी को चुन के लाओ तभी तुमको खाने के लिए देंगे, माड़ भात खुद ही चुनी देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। सुगा का आँखी अगुआए आधार बुझाए लगला। अब देखिए कोई इंसान कैसे इस तरीके से कर सकता है, इतना निर्दयालु कैसे हो सकता है। ठीक है, सुगा को आंखों में अंधेरा छा जाता है कि जुता हुआ खेत में हम सरसों को कैसे थी चुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जुता हुआ खेत में क्या छीटी थी गोतनी लोग, तो सरसों। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वहाँ पे जाती है जुता हुआ खेत में और रोने लगती है सुगा। ठीक है, क्या बोलती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे चरे चुनगुनी सुगा कांदो हो। सुगा जो है वो जुता हुआ खेत में जाती है और रोने लगती है और क्या बोलती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, यानी मुझे बहुत दुख है। सातों भाई जो है हमारे भाई वो व्यापार करने के लिए बाहर गए हैं और सातों भौजी हमें बहुत दुख दे रहे हैं। ठीक है, आवा रे चरे चुनगुनी, यानी कि यहाँ पे किसको आह्वान कर रहे हैं, चरे चुनगुनी को। ठीक है, यानी चिड़िया लोगों को आह्वान कर बुला रहे हैं। सुगा रो रही है, कांदो है मतलब कि रो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुगा जो है जुता हुआ खेत में है। ठीक है, ये बुलाई चिड़िया लोग को, ये चिड़िया जो है परे लोग क्या करेंगे, ये लोग दाना को चुन चुन के पैला में भर देगा। ठीक है, ये पैला है, इसे पूरा भर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ओकर कातना सुनते ओकरो उड़वैया, ठीक है, आकाश से होगा, आकाश से उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठीन आय के पूछलथिन, हानुनी तो है की दुख है कांदो है। तखन सुगा अपन भौजिक सब बात सुनाए कहली, जे एक पहला सरसा ई जोतल बारी से कैसे बिछब। ठीक है, बिछाए तखन चढ़ा चाड़ी सब पेरवा गोटे जोतल खेते छिटल सैरसा बीछे बीच बीच पहला भोर देलथिन और सब पेरवा उड़ गेला। देखिए क्या होता है, सातों भाभियाँ क्या करती है, जुता हुआ खेत में सरसों छींट देती है और सुगा को लाने के लिए बोलती है। तो सुगा रो रो के पंछियों को बुलाती है, अब पंछी लोग आते हैं तो बोलती है कि क्यों रो रहे हो नुनी। तो सुगा जो है अपना भाभियों की सारा वृतांत को बता देती है। उसके बाद जो भी पंछी लोग थी पेरावा सब, ठीक है, आकाश से उड़ने वाले जो भी था पाल पेरावा, ठीक है, सुगा ठीन आय के पूछलथिन, नुनी तो काहे कांदे है। तखन सुगा अपन सारा वृतांत सुना के एक पहला सरसा के जो जुतल बारी में था उसको चुनने के लिए बोलती है। तो क्या करता है, जितने भी पेरावा लोग थे ना पंछी लोग, वो लोग क्या करते हैं, चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है, चाड़ा चाड़ी सब पेरावा गोटे जोतल खेते छिटल सरसा बीच बीच पहला भोर दलते। जितने भी पेरावा लोग थे वो लोग क्या करते, चुन चुन के अपने मुंह से घैला भर देती। ठीक है, अब देखिए सुगा पहला लेके घर घूर ली, भोरल घैला देख के सातों गोतनी हैचक। देखिए सुगा जैसे ही घर घूरती है ना पहला सरसों को लेके, अब सातों गोतनी है पूरा एकदम परेशान हो जाती है, अरे ये कैसे हो गया, असंभव। ठीक है, परेशान हो जाती है वो लोग।
अबरी करता तो करता कि अब वो लोग सोच रही कि अब परेशान किया जाए तो कैसे किया जाए, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल रही है, ठीक है। सब बुद्धि ज्ञान बेकार, मतलब जितना भी तरकीब लगा रही थी सुगा को परेशान करने की सारा बेकार हो जा रहा है, ठीक है। भाई गेलन सुगा के खुदी चुनी मार दिहल बादे सातों गोतनी एक ही माथा खटवे लगला जे अबरी की उपाय करल जीता है, ठीक है। सातों गोतनी जो है वो क्या करती है, सुगा को दे देती है खुदी चुनी जो मार है पीने के लिए। अब सातों दिमाग लगाने लगती है कि सुगा को कैसे परेशान किया जाए, ठीक है। ये तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। एक खतरनाक तरीका ये लोग अभी फिर निकालेंगे, ठीक है। ऐसे सोचत सोचत कुछ दिन बीत गए, ठीक है। सुगा मने भेल जे भौजी सब अब ओकरा नए सतब थी। देखिए कुछ दिन बीत जाता है तो सुगा के मन में आता है कि हमारी जो भाभिया है अब हमें नहीं सताएगी, ठीक है। तकने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आए के दुलार से कहती, नुनी सुगा हमनी तोहरा जते बात दुख दिलियो सब भुलाए जी है और दादा सबके नए सुनाए दिए है, ठीक है। तनी थाम के वो लोग बोलती है कि आती है और प्यार से बोलती है सुगा को, ठीक है। बोलती है कि नुनी हम लोग जितना भी तुमको दुख दर्द दिए हैं ना वो सब तुम भूल जाना, और दादा सब यानी उनके पति देव जो है, ठीक है, यानी सुगा की भाई को बोल रही है अपने भाई को तुम ये सब नहीं बताना, ठीक है। अब देखिए सुगा क्या करेगी, ठीक है। नूनी बड़ी दिन बाद बोलती है, फिर थोड़ा सा रुक के बोलती है, नूनी बड़ी दिन से डुमेर तियन घरे ना भेल है, चला आज डुमेर पोरे ले, ठीक है। और सातों गोतनियाँ बोलती है कि मुनि, ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ पे कितना प्यार से एकदम पूरा चापलूसी की तरह बोल रही नूनी, उस समय हेलो सुगिया बोल रही थी, अभी देखिए कितना दिमाग लगाई। बोली नूनी बहुत दिन से डूमर का जो सब्जी है ना नहीं हुआ है, अब चलो डूमर तोड़ेंगे, ठीक है। पोरेल मतलब कि तोड़ने के लिए। प्रेम के प्यासल मानुष प्रेम पाइले गैल जाए, तैसने सुगा अपन भौजी सभे के संग खावा पिया करल बादे पछिया यानी कि टोकरी लै के क्या हासिल खेलल डूमर पारे चले गए, ठीक है, चल ली। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द बोला बहुत गहरी बात, ठीक है। प्रेम के प्यासल मानुष प्रेम पाए के गल जाए, यानी कि प्रेम का प्यासा हुआ जो इंसान रहता है ना, थोड़ा सा भी प्रेम पाता है ना तो एकदम हृदय उसका क्या होता है गल जाए, यानी कि जितने भी वो क्या होता है जो पिछले दुख दर्द हो सारा भूल जाता है, ठीक है। ज़रा से भी उसको प्यार मिलता है, जो इंसान प्यार का भूखा है तो सारे दुख दर्द सारी चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सुगा के साथ में तो उनकी भाभी जितने भी सताई थी तो क्या प्रेम की प्यासी थी, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा प्यार से उनकी भाभी बात करती है नूनी बोल के तो सारा दुख दर्द को भूल जाती है, ठीक है। और वो भाभी लोग के साथ में चली जाती है कि हाँ डूमर का जो गाछ है उसको तोड़ने यानी कि डूमर तोड़ने के लिए, ठीक है। पछिया मतलब कि टोकरी लेके हंसते खेलते हुए डूमर पारे यानी कि डूमर तोड़ने के लिए चली जाती, ठीक है। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल है, ठीक है। जंगल के अंदर क्या है डूमर छोटा छोटा रहता है, ठीक है। एक डूमर का पेड़ होता है छोटा छोटा रहता है, फल उसका बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो एगो गाछे लुगदी नियर, ठीक है। डूमर फोरल हली यानी कि गुच्छा गुच्छा क्या डूमर फला हुआ था, ठीक है। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के, ठीक है, जबरदस्ती डूमर गाछ से क्या हुआ चढ़ा देलथिन। जाओ ले सुगा, यहाँ पे सुगा तुगा लिखा गया, ठीक है। जाओ ले सुगा डूमर तोड़ गिरवे लगली तो ले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे क्या होता है कांटा घोर देती है, ठीक है। क्या होता है बोने के अंदर क्या होता है गुच्छा गुच्छा में एक डूमर का फल लगा हुआ था एक पेड़ में, ठीक है। सातों गोतनियाँ उसको क्या करती है मतलब कि ठेल धकल के ज़बरदस्ती पेड़ में चढ़ा देती है कि तुम तोड़ो हम लोग नीचे है चुनेंगे, ठीक है। अब क्या होता है सुगा जो है तोड़ तोड़ के गिरा रही थी डूमर को। अब सातों गोतनियाँ हैं सो बबूल का और बेर का जो भी काटा था ना उसको ला के पेड़ के चारों तरफ घेर देती है, ठीक है। देखिएगा गाछे के चारों बेट कोयर काटा यानी कि बेर का काटा, ठीक है। बेर का काटा बबला मतलब बबूल, ठीक है। बबूल का काटा बोझा का बोझा दे के घोर देती सुगा देख के हैचक। अब देखिए वो तो प्रेम के प्यासी थी, सातों भाभीियों की अच्छा से बात करने की वजह से सारे दुख दर्द को भूल जाती है और उन लोग के साथ में
डूमर के गाछ में चढ़ जाती है डूमर तोड़ने के लिए। अब क्या तो सातों भाभियाँ जो है उसको क्या करती, डूमर के गाछ में चढ़ा दी, सुगा जो है डूमर को तोड़ तोड़ के नीचे गिरा थी। और सातों भाभियाँ है सो जो बेर का कांटा है और बबूल का कांटा है उसको पेड़ के चारों तरफ क्या करती है, घेर देती है, ठीक है, नीचे। अब सुगा देखती तो एकदम हाईचक हो जाती है कि ये कैसे हो गया। देखिए वो सोचती है कि अभी भी भाभी लोग सुधरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए सातों गोतनी के हिलल हिला घर घुरला और सुगा एका है डूमर गाछे रही गेली, ठीक है। सातों जो गोती लोग थी हिलते डुलते, ठीक है, खाली हाथ चली जाती है घर। सुगा को एका मतलब अकेले, ठीक है, अकेले डूमर का जो गाछ है वहीं पे छोड़ देती, ठीक है। नाम्भे के जिगिस्ता कर ली मैंने सब बेकार तखन सय अरुण बोने सुगा कांदे लगली। नाम्भेक मतलब क्या होता है, उतरने का। सुगा जो उसे उतरने का प्रयास करती है लेकिन सब बेकार हो जाता है, ठीक है। अब वो अकेले सुनसान जंगल में क्या करती है, सुगा रोने लगती है, ठीक है। अब रो रो के क्या बोलेगी देखिएगा, ठीक है। सुगा बोल रही कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांद हो। अब देखिए यहाँ पे किसे, अपने भाइयों को आह्वान कर रही है, बोल रही है कि सुन रे सुन चिड़ैया मुझे बहुत दुख है, सातों भाई व्यापार करने के लिए गए हैं और सातों भौजी हमें बहुत दुख दे रहे हैं, आवा रे परदेसी दादा यानी अपने भाइयों को बुला रहे हैं, ठीक है। आज सुगा रो रही है। अब देखिए जिसको जिसको आह्वान की उस सारे लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप इनके भाई लोग भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिएगा ये जो बबूल डूमर का गाछ है, ठीक है, ये बबूल का कांटा, बेर का कांटा, ये सब क्या करते हैं, चारों तरफ किनारे किनारे पेड़ के नीचे वो भाभियाँ घेर देती है। ये सुगा है बेचारी, क्या है, पेड़ में अटकी हुई रो रही है, ठीक है। यहाँ पे रात भर इसी तरीके से गुजारेगी, ठीक है। देखिएगा सुगा कांदना सुन बोने के चराई चुनगुनी पशु पक्षी सब कांदने लगला। सुगा जो है से एकदम करुणामय रो रही थी एकदम। उसकी दशा को देख के जितने भी पेड़ पौधे थे वहाँ पे पंछी लोग थी, वो लोग क्या किए, पंछी लोग सब पशु पक्षी रोने लगते हैं सुगा की रोने को देखते हुए, ठीक है। ताव ले रात भाई केला, रोते रोते रात हो जाता है, ठीक है। गाछे के डारी सुगा पटाए के कांदते रह ली। मतलब कि सुगा जो है देखिए यहाँ पे सुगा क्या कर रही है, यहाँ पे गाछ के डाली में ही इस तरीके से करके रो रही है, ठीक है, रो रही है। सैये राती ओहे डहरे सातों भाई बनी से घूर हला। उसी रात को सातों भाई जो थे व्यापार करके वापस आ रहे थे अपने घर, ठीक है। सातों जन सै डूमर गाछे के तारे सथाए लगला। अब देखिए कोई भी इंसान पहले क्या था, इतनी जितने भी अभी साधन है, पहले उतना साधन नहीं होते थे जिसके कारण लोग पैदल जाते थे, ठीक है। ज़्यादा समय ये लोग घोड़ा में गए थे, ठीक है। तो वो लोग थक गए थे तो उस जो डूमर के गाछ था ना जहाँ पे सुगा चढ़ी हुई थी उसी के नीचे सातों भाई विश्राम करने लगते हैं, यानी कि सथाने लगते हैं, ठीक है, आराम करने लगते हैं। तखन छोट भाई के गाते एक दूर टिप को लोर गिरे लगला। उसी समय छोटा जो भाई था उसके गाते मतलब होता है शरीर, ठीक है, शरीर, गाते मतलब शरीर, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। एक दो बूंद जो सुगा रो रही थी ना उसकी एक दो बूंद उसके शरीर में टपक जाता है, ठीक है, टिप के लोर गिरला। ई बात जखन वो भाई सभे के सुनवल तखन वो सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लगल थे। जैसे ही छोटा भाई के शरीर में एक दो बूंद आंसू टपकता है तो ये बात क्या होता है, छोटा भाई अपने छह भाइयों को सुनाता है। तो छह भाई लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि कोई जानवर तो नहीं होगा, तो लुआठी मतलब कि जला हुआ लकड़ी, तो लकड़ी था उसको लेके ऊपर तरफ ताकते हैं। अब देखिए ताकते ही हैरान रह जाएंगे। देखिए ताके लगती तो ताकते रहला। वो सब देखती जब डूमरे के डारी वो सब एक दुलरती बहन सुगा कांदा हली। जैसे ही सातों भाई देखता है ना लकड़ी का लुआठी लेके तो ताकते ही रह जाते हैं। वो लोग देखता कि ये तो हमारी बहन है सुगा, वो लोग परेशान हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, वो लोग का रूह कांपने लगता है पूरा शरीर, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुगा जो है यहाँ पे थी तो सातों भाई जो है वो देखता है इसको कि ये तो हमारी बहन है, ठीक है। चाड़े चाड़े मतलब जल्दी जल्दी कांटा झोटा सब उखाड़ पखाड़ के फेंकलथिन और सुगा के
नाम भाई एक सब कहानी सुनलथिन। ठीक है, सातों भाई से जल्दी जल्दी चाणे चाणे मतलब कि जल्दी जल्दी काटा झोटा मतलब कि जो भी काटा बबूल का और किसका था बेर का, सभी कांटों को उखाड़ को फेंक देते हैं। ठीक है, फेंकने के बाद क्या करते हैं, सुगा के नम्भाए मतलब कि नीचे उतारते उस डूमर के पेड़ से। ठीक है, और सुगा से पूछते हैं कि ये दशा कैसे हुआ। तो सुगा सातों भाइयों की जो लोग करतूत कर रही थी, जो परेशान करते, सारा वृत्तांत अपने भाइयों को सुना देती। सातों भाई का जो शरीर है तुम कांपने लगता है। ठीक है, देखिए झलफले सभी घर आए तो जनी सब बड़ी मान करे लगती। झलफले मतलब कि सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी क्या होता, सब लोग घर पहुंचते सवेरे। ठीक है, जनी सब मतलब पत्नियां बड़ी मान खातिर करे लगती। सातों भाई के सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जनी साहब कहलथिन जे नुनी बाहर बाटे खेल गेले हल। ठीक है, सातों भाई सवेरे पहुंचते हैं तो उनकी पत्नियां बहुत दिनों के बाद पति आता तो मान सम्मान करेगी ही करेगी। तो पत्नियां जो अपना मान सम्मान खूब करने लगी पति लोग को। तो पति जो उनका सुगा का जो भाई था वो लोग पूछते हैं सातों भाई कि हमारी बहन कहाँ है, सुगा कहाँ है। तो उनकी पत्नियां जो वो लोग बोलती है कि सुगा है, सब खेलने के लिए गई। तब देखिए वो लोग क्या जवाब देंगे। इतना सुनते ही सातों भाई का राग नाय संभर लग और सातों जनी के दोमटे लगल थी। ठीक है, इतना सुनते ही सातों भाई का गुस्सा जो कंट्रोल से बाहर हो गया और सातों भाई अपनी पत्नियों को दोमटे मतलब कि पीटना चालू कर दिया। ठीक है, पीटने दोमटे मतलब कि पीटना होता है। ठीक है, पीटना की एकदम पूरा रफ्तार लाठी से एकदम पीटने लगे सातों पत्नियों को। ठीक है, सातों जनी माई गो बाप गो करे लगे थी। सातों पत्नियां जो थी वो लोग माई गो बाप गो, जैसे किसी को मारते हैं तो बोलते हैं ना चिल्लाता है माई गो बाप गो। ठीक है, तो चिल्लाने लगी और कहे लगा थी हमनी सोच लो जे सुगा पर घर जीता है मतलब पर घर यानी कि किसी दूसरे के घर। ठीक है, सुगा किसी दूसरे के घर जाएगी से ले उनका लूर परीक्षा कर रही है, यानी कि सुगा किसी अन्य के घर में जाएगी, पर घर मतलब किसी दूसरे के घर में जाएगी, इसलिए हम लोग उसका परीक्षा ले रहे थे। सातों पत्नियां बोलने लगती है। ठीक है, देखिए सातों भाई से अपनी पत्नियों को पीट रहा है डंटा उंटा से, देखिए है ना। ये चित्र में ज़्यादा हो गया। ठीक है, देखिए कितना मार रहा है। देखिए ये लोग तो बदमाशी कर रही थी, पीटना ही चाहिए, लेकिन देखिए ये चित्र में ज़्यादा मारते हुए दिखाया गया, लेकिन आप देखिए समझ सकते हैं। ठीक है, ताउले सुगा आय के भौजी सबके समर्थन करला तखन सातों भाई उस सभी के छाड़ देती। देखिए सुगा अभी भी क्या करती है, भाभी लोग को सपोर्ट करती है कि हाँ ये लोग परीक्षा ले रहे थे, तो सातों भाई उसको छोड़ देते हैं अपनी पत्नियों को मारना। ठीक है, कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला ताउले सुगा से जोरनार पहाड़ धारी भेल है। ठीक है, कुछ दिन हंसी खुशी सबको रहते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, सुगा का जोर नार यानी कि शादी सेट हो जाता है। ठीक है, बिहार दिन जखन सुगा विदाई भेले ससुर घर जाए लगल तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकेर भोकेर मतलब कि एकदम आवाज़ जोर जोर से, भोकेर भोकेर मतलब कि जोर जोर से, ठीक है, कांदे लगल। ठीक है, अब देखिए ये है सुगा का शादी हो रहा है। ठीक है, सुगा का शादी सेट हो गया। यहाँ पे शादी हो रहा है, इनके जो भाई हैं इनकी भाभी सब है। ठीक है, रो रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग MCQ। ठीक है, MCQ करने से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते। ठीक है, देखिए थ्योरी तो पढ़ लेता है सब कोई, लेकिन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 7 भाई एक एगो दुलारती बहन के की नाम हल। देखिए दुलारती बहन का नाम क्या था, शुरू से ही बार बार जितना भी ये लोककथा पूरा उसी का ही नाम आया। मुख्य पात्र कौन है, सुगा। ए है आपका सुमा, बी आपका हेमा, बी है आपका सुगा और सी है आपका कुना। तो आपका जो ही A B यहाँ होगा, C ये D होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सुगा। ठीक है, सातों भाई की दुलारती बहन का नाम क्या था, सुगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातों भाई एक बनीजे यानी कि व्यापार करने के लिए की चढ़ी गेल हला। अभी बोले थे ना किस चीज़ को चढ़ के गए थे। ए है आपका हाथों, बी है आपका ट्रेन, सी है आपका बांस, डी है आपका घोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गया है ABCD में। तो देखिए सातों भाई किस चीज़ में चढ़ के गए थे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, घोड़ा में चढ़ के गए थे। ठीक है,
घोड़ा। आपका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सातों भाई घोड़ा चढ़ के गए थे। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा क्या आपका, सातों गोतनी मायधे के सबसे बेसी परछनाई हले। सातों गोतनी में से लोग के बीच में से सबसे ज़्यादा जलनशील कौन थे? मंजली। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? मंजली। ठीक है, मंजली सबसे ज़्यादा परछनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सातों गोतनियों में ककरा नहरा तनी बेसी चास बारी और चमक दमक हला। सातों गोतनी लोग थे, उसमें से किसके घर में ज़्यादा खेती बाड़ी था और चमक धमक था? किसके घर में? देखिए, ए आपका मंजली, बी आपका बड़की, सी आपका संजरी, डी आपका छोटकी। तो किसके घर में? मंजली के घर में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको अगर लोक कथा थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, सुगा के की दे के पानी भर आने कालतीन। सुगा को क्या दे के पानी भर के आने के लिए बोले थे? डेगची, घैला, ढोल या गगरा? तो किस चीज़ को लेके आने के लिए बोले थे? घैला। घैला लेके पानी आने के लिए बोले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सुगा के एगो फूटल घैला, ठीक है, घैला दे के कहाँ से पानी भर के आने को होती? सुगा को एक चो फूटा हुआ घैला लेके दे देते भाभी लोग, और कहाँ से पानी लाने के लिए बोलते? ए आपका बांध, बी आपका जोरिया, सी आपका चापाकल, डी आपका कुआं। तो देखिए, कुआं का तो कोई जिक्र नहीं हुआ, ना चापाकल का जिक्र हुआ, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, बांध से क्या घैला लेके पानी लाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका सहज है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बांध घाटे सुगा के कांदा सुन के सुगा ठीन के आय के पूछे है नूनी तो काहे कांदे। बांध मतलब कहाँ? जहाँ पानी लाने के लिए गई थी सुगा। ठीक है, उनकी रोते हुए आवाज़ को सुन के कौन बोलता है कि सुगा तुम क्यों रो रही हो? कौन बोलता है? ठीक है, यह आपका बांधने के माछ, ठीक है, बी आपका बांधे के सांप, सी आपका बांधे के बेंग, डी आपका बांधे के जो। तो जो का तो कोई बात ही नहीं, माछ का भी कोई बात नहीं, मछली भी नहीं, सांप का जिक्र है, लेकिन पानी लाने से में कौन हेल्प किया था? बेंग क्या फूटा हुआ गड्ढा में चिपक गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सुगा के फूटल घायला के भूरे भूरे यानी कि छिद्र में, ठीक है, ये जो सुगा का घड़ा था ना, इसमें कौन कौन बैठ गया था? बेंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? बेंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खाली जगह के भरा बैसल खाई ले तो नदिया के जुटता हेलो सुगिया की नहीं जुटता। मतलब कि बोल रहे कि बैठे बैठे खाने से नदी का क्या नहीं जुटेगा? क्या नहीं जुटेगा? नदी के बालियों या नदी के पानियों या नदी के माछों या नदी के माटियों। तो देखिए, यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि नदी के पानी भी आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है, लेकिन लोक कथा में क्या बोला गया? नदी का बालू भी नहीं जुटेगा। अगर बैठ के अगर तुम खाओगी तो नदी का जो बालियों है ना, ये भी नहीं जुटेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बोने सुगा काठे के बोझा में कौन सांप क्या हुआ? बेघाय यानी कि बेंधा। यहाँ पे बेघाय मतलब बंध जाना। ठीक है, कौन सांप बंध जाता है? तो देखिए, खरीस, दूसरा आपका पत्थर चित्ती, सी आपका धमना और डी आपका डोन। तो कौन से सांप लकड़ी में बंध जाता है? धमना सांप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 गोतनी जोतल बारी में की छीट दे रहे। सातों गोतनी लोग थे, जोता हुआ बारी था, उसमें क्या छीट देते हैं? सरसों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? सरसा। ठीक है, सरसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोतल बारीक सरसा के सुगा के कौन बिछड़े हैं? सरसों सातों गोतनियाँ छीट देती है, तो जोता हुआ बारी से सरसों को कौन चुन देता है? मैना कि कौआ कि पेरवा कि चोटी? तो कौन चुनता है? पेरवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगा अपन भौजी सबे के संग खावा पीवा करल बाधे पछिया लेके यानी कि टोकरी लेके
हासल खेलल की पारे चल गले, यानी कि सुगा जो है भौजी के संग में खा पी के हंसते खेलते किस चीज़ को तोड़ने के लिए गई थी? आम को तोड़ने के लिए, या जाम को तोड़ने के लिए, या डूमर के, या केंद के? तो ये केंद का तो जिक्र नहीं है, जाम का भी जिक्र नहीं है, आम का भी जिक्र नहीं है, तो किसका? डूमर तोड़ने के लिए जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको ऑप्शन में पकड़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातों भाई बनीज यानी कि व्यापार से घर समय में गाछे के सथाए लगल थी। के गाछे सथाए लगल थी, यानी कि सातों भाई जो है व्यापार से वापस घर आ रहे थे, उस समय कहाँ पे रुक के विश्राम करने लगे थे, यानी सथाने लगे थे। कहाँ पे? बोर गाछ पे, आम गाछ पे, डूमर गाछ में, नीम गाछ। नीम गाछ के भी जिक्र नहीं है, आम गाछ का भी जिक्र नहीं, बोर गाछ का नहीं होगा। आपका जो सही आंसर होगा डूमर गाछ में क्या वो लोग विश्राम करने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, गाछे के डारे फटाई के सुगा गाते गिरल। ठीक है, कांधे के लोर। गाछे के डारी पटाई के सुगा गाते गिरल। ठीक है, यानी कि जो पेड़ में, यानी कि डूमर का जो पेड़ था उसमें सुगा क्या कर रही थी, मतलब लेट के रो रही थी। तो किसके शरीर में उसका आंसू गिरा था? ठीक है, छोट भाई के भी, आपका मंझला भाई के, कि बड़ भाई के, कि संझला भाई के? तो किसके शरीर में आंसू गिरा था? छोट भाई के। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। छोट भाई के शरीर में क्या होता है? आंसू गिरा था। ठीक है, चलिए। सात गोतनी गाछे के चारों बाटे कौन कौन बैठे घेर देते हैं? सातों गोतनी जो है वो डूमर के गाछ के चारों बगल किस चीज़ को घेर देती है? तो किस चीज़ को? ए आपका कोयर काटा, बी आपका बाबुल काटा, सी आपका दुइयो, डी आपको कौन होना है? देखिए, डूमर के गाछ के किनारे किनारे क्या घेर दिए थे? ये किनारे किनारे आपका बेर का भी कांटा घेर दिए थे, और ये कौन सा कांटा? बेर प्लस में बबुल का कांटा, दोनों कांटा को घेर दिए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दुइयो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, सुगा के जोर नार कहाँ भेल? नदीधारी, जंगलधारी, पहाड़धारी, कि शहरधारी? तो सुगा का शादी कहाँ पे सेट हुआ था? पहाड़धारी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, लोक कथा सात भाई एक बहन ककर संकलन करल हके। यानी लोक कथा जो है सात भाई एक बहन किसके द्वारा संकलन किया गया? शांति भारत के द्वारा, बी आपका दिनेश दिनमणि, सी आपका बंसीलाल बंसी, डी आपका ए.के. झा। देखिए, आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति भारत क्या किए? संकलन किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट है। ठीक है, ई लोक कथा मुख्य पात्र के है के? इस लोक कथा में सात भाई एक बहन में मुख्य पात्र कौन है? यह आपका छोट भाई, बी आपका सुगा, सी आपका मंझली भौजी, डी आपका बोड़ भाई। देखिए, मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुगा क्या है? मुख्य पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है समाप्त, हाँ यहाँ पे समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये था आपका लोक कथा। पहला लोक कथा था सात भाई एक बहन। ठीक है, पहले आपका थ्योरी सेक्शन समाप्त हुआ, फिर आपका MCQ। आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और JCC सीजीएल सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप चाहे तो चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।